आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पानी से बिजली कैसे उत्पन्न होती है। हम लोग बहुत सारे सुने भी हैं, जैसे कि भाखड़ा नंगल बिजली, यहाँ पे पानी से बिजली उत्पन्न होती है। और ये बहुत सारे हाईलाइटेड है भारत में, जहाँ पे बड़ी अधिक मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि चंबल घाटी योजना, कोटा बांध, रिहन बांध। यहाँ पे जो बांध है वहाँ पानी इकट्ठा करके बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो आज इस वीडियो में आज इसी को पूरी अच्छी विस्तार से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बिजली उत्पादन करने वाली एक कंपनी का है। जैसे कि जब मान लेते हैं जहाँ बिजली उत्पन्न हो रही है पानी से, उसका ये पूरा डायग्राम है कि कैसे कैसे प्रोसेस होकर बिजली बाहर आउटपुट निकलती है। तो जो नदी होती है, जहाँ पे बहुत सारे पानी होती है, वहाँ पे ये बनाए जाते हैं, जहाँ पे पानी की मात्रा अधिक होती है। तो सबसे पहले ये आरसीसी डैम होती है, सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई एक डैम होती है, जिसके बाद में यहाँ पे पानी स्टोरेज किया रहता है। क्योंकि ये इसके लिए हमको पानी का प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर बनाने के लिए यहाँ पे बांध बनाया जाता है और पानी को इकट्ठा किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे गेट टाइप का होता है, जो कि ऊपर कनेक्ट होता है लीवर के साथ। इसको खींचने के बाद से यहाँ पे प्रेशर से पानी एकदम आता है। यहाँ इतना प्रेशर है, जब यहाँ पे इतने छोटे से लीवर जब खोलने के बाद से जब पानी इधर निकलेगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ निकलेगा। और इसी के साथ में जुड़ा हुआ था ये टरबाइन का मुंह। जब ये इतने प्रेशर से जब यहाँ आएगा तो ये टरबाइन को भी घुमा देगा और यहाँ सीधे पानी चल जाता है नदी नहर में। लेकिन जो यहाँ घुमा ये, तो इसके जो ये रॉड है, इसको शाफ्ट बोलते हैं। ये शाफ्ट सीधा एक कनेक्ट होता है एक अल्टरनेटर से। ये अल्टरनेटर का जो ये शाफ्ट है और ये जो टरबाइन का शाफ्ट है, ये दोनों आपस में यहाँ पे कपलिंग किया रहता है। जब ये टरबाइन घूमेगा तो ये अल्टरनेटर भी घूमने लगेगा। तो दोस्तों, अल्टरनेटर से ही फिर उसके बाद 11 kV की वोल्टेज निकलने स्टार्ट कर देती है यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे जो पावर हाउस होती है, यहाँ पे इसमें कितनी वोल्टेज उत्पादन हो रही है, कितनी करेंट आ रही है, सारा को मीटरिंग करने के लिए यहाँ पे पावर हाउस बनाया रहता है, कंट्रोल यूनिट बनाया रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे वीसीबी भी लगी होती है, जैसे कि जो वोल्टेज यहाँ से जो निकल रहा है, करंट निकल रहा है, इसको काटने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसको काटने के लिए वीसीबी सर्किट ब्रेकर लगी होती है। और उसके बाद ट्रांसफार्मर से इसे 33 kV जो ट्रांसफार्मर होती है, उसे यहाँ पे 11 kV से 33 kV, 66 kV, 132 kV और 220 kV तक में इसको स्टेप अप करते हैं, यानी कि वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। और जो ट्रांसमिशन पोल होते हैं, यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा यहाँ पे भेज जाता है सीधे रिसीविंग स्टेशन में। तो दोस्तों, ये जो पार्ट है, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। जो हमारे घरों में अक्सर शादी ब्याह में एक जनरेटर आता है, उसके माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे शादी ब्याह घरों में दोस्तों जो जनरेटर आता है, वो दोस्तों बिल्कुल दोस्तों ऐसे ही होता है। यहाँ पे दोस्तों ये इंजन होती है और यहाँ पे एक मोटा सा यहाँ पे एक चक्री रहता है और इसके पास ये अल्टरनेटर जुड़ा रहता है। जैसे कि दोस्तों ये एक अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर के बाद ये टरबाइन है, वैसे ही दोस्तों ये भी एक अल्टरनेटर है। सिंगल फेज का यहाँ पे फेज और न्यूट्रल निकलता है, और जो यहाँ पे है, यहाँ पे 3 फेज निकलता है। ये बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। यहाँ जो पूरा सिस्टम होता है ये बहुत ही बड़ी विशाल होती है। लेकिन जो हमारे घरों में ये जो जनरेटर होता है, ये छोटी होती है, कम पावर की होती है, इसलिए छोटी दिखती है। तो ये भी एक अल्टरनेटर ही होता है। यहाँ पे इसमें निकलता है एसी करंट निकलता है। तो इसका भी फंडा सिंपल है। जैसे बिजली को जो उत्पन्न किया जाता है, जो जनरेटर के जो शाफ्ट है, ये जब घूमेगा तब ही बिजली उत्पन्न होगी। यहाँ भी एकदम फंडा सिंपल है कि जनरेटर का जो शाफ्ट है, ये घूमेगा तभी बिजली उत्पन्न होगी। और इसको जो घुमाने के लिए जो प्रोसेस है, वही अलग अलग होती है। उसी के आधार पर ये स्टेशन चेंज होते हैं। ये जो है एक अल्टरनेटर है और इसका शाफ्ट कनेक्ट होता है सीधे डीजल इंजन से। जब यहाँ पे इसमें डीजल हम लोग डालते हैं तो ये इंजन घूमने लगता है, और घूमने के साथ में ये इसका जो शाफ्ट है, ये कनेक्ट होता है सीधा एक अल्टरनेटर से। जब ये डीजल इंजन घूमता है तो साथ में इसमें कपल किया रहता है एक अल्टरनेटर। जब ये घूमेगा तो साथ में ये भी घूमेगा, और जब घूमेगा तो यह बिजली उत्पन्न किया जाता है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि एक अल्टरनेटर से बिजली कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो दोस्तों हमारी एक वीडियो अपलोड की गई, पिछला वीडियो जरूर देखें, जो कोयला से जो बिजली कैसे उत्पन्न होती है। उसमें दोस्तों ये अल्टरनेटर के बारे में पूरी अच्छी प्रकार से समझा दिया है मैंने।
आप जा करके ज़रूर देख लें, आप पूरी तरह से क्लियर हो। दोस्तों जो ये आउटपुट निकला ये सीधे आता है रिसीविंग स्टेशन। यहाँ दोस्तों जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ वो 11,000 वोल्ट उत्पन्न हुआ और उसको फिर ट्रांसफार्मर से हम 33 kV, 66 kV, 132 kV, 220 kV तक स्टेप अप किया था, यानी कि वोल्टेज को बढ़ा देते हैं और बढ़ा करके सीधे या ट्रांसमिशन जो टावर होती है उसके जरिए हम तार से सीधा रिसीविंग स्टेशन में। दोस्तों जो जनरेटिंग स्टेशन है जहाँ पे दोस्तों पानी से बिजली उत्पन्न हुई 11,000, उसको ट्रांसफार्मर से बढ़ा करके 33 kV, 66 kV, 132 kV, 220 kV तक बढ़ा करके हम लोग ट्रांसमिशन टावर के जरिए एक तार के माध्यम से भेज देते सीधे रिसीविंग स्टेशन। दोस्तों यहाँ पर भी एक ट्रांसफार्मर लगी होती है। फिर दोस्तों जो 66 kV, 132 kV, 220 kV की जो वोल्टेज दोस्तों आ रही है उसको ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप डाउन किया जाता है, यानी कि वोल्टेज को कम कर दिया जाता है और उसके बाद से सीधे सब स्टेशन के ऊपर में। दोस्तों सब स्टेशन में भी फिर से एक ट्रांसफार्मर लगी होती है जो 33 kV की इसकी जो आई है रिसीविंग स्टेशन से जो 33 kV बनकर आई है सब स्टेशन में, कि फिर ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को कम करके 11 kV में कन्वर्ट कर देता है। और जो जितना वोल्टेज का अप किया जा रहा है, कम कर दिया जा रहा है, ये दोस्तों ट्रांसफार्मर से होता है। जो दोस्तों हमारे जो AC लाइन होती है उसमें बड़ी खासियत होती है, वो ट्रांसफार्मर से बहुत ही आसानी से वोल्टेज को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। इसीलिए दोस्तों AC करंट को ही पूरा भारत में यूज किया जाता है। हमारे घरों में जो आज जो यूज करे वो भी AC करंट होता है। और उसके बाद जो 11 kV के यहाँ जो सब स्टेशन जो आउटपुट निकला ये हमारे घरों मोहल्लों में भेज दिया जाता है, इसको फीडर कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप घरों मोहल्ले में आप देखेंगे ज़रूर 63 kV, 100 kV, 200 kV तक की एक DTR लगी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगी होती है, जहाँ पे उसके बाद से हम लोग 220 वोल्ट की सप्लाई अपने घर में यूज़ करते हैं और काम के अनुसार 3 फेज़ भी लेते हैं, सिंगल फेज़ भी लेते हैं, काम के अनुसार हम लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों ऐसे ही दोस्तों ये प्रोसेस है पूरी। आशा है दोस्तों आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। कहीं अगर डाउट होगी दोस्तों कमेंट हमें ज़रूर करें। धन्यवाद।